तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बायनोमियल थ्योरम में जो सम ऑफ सीरीज है जिसमें कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें एक अलग तरह की जो सीरीज है जिसमें क्या होता है कि जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर लिखे होते हैं। ठीक है, तो वहां से हम क्या करते हैं कि जब भी किसी सीरीज का सम निकालना है तो ये तो नेचुरल सी बात है कि हम उसका ट्राई करते हैं कि उसका हम जनरल टर्म लिख लें। ठीक है, तो इन स्पेसिफिक तरह की जो सीरीज हैं जिसमें कि बायनोमियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हैं, उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज अपन उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि हमको कोई एक सीरीज गिवन है, लेट से एन सी नॉट इंटू एन प्लस टू सी थ्री, फिर एन सी वन इंटू एन प्लस टू सी फोर, ठीक है, फिर है एन सी टू इंटू एन प्लस टू सी फाइव। इस तरह से कोई एक सीरीज लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो वही है कि हम क्या लिख लेंगे, जनरल टर्म। अब जनरल टर्म जब हम लिखेंगे, नॉट टर्म्स, जनरल टर्म, ठीक है, तो उसमें हम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो ये तो एन सी नॉट से चल रहा है। ठीक है, तो एन सी आर लिख देते हैं इसका जनरल टर्म। तो अब जो नेक्स्ट टर्म है उसमें देखो आप एन प्लस टू तो कांस्टेंट है ये, तो उसको तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको हम एन प्लस टू लिख देते हैं। अब जब हम आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, तो सी आर प्लस 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कैसे हमको जो है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम्स, तो उसमें हमको कैसे कोई एक मेथड डेवलप कर रहे हैं ताकि अपन जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोअर सबस्क्रिप्ट है बायनोमियल कोफिशिएंट्स की, लोअर सबस्क्रिप्ट उसका सम करते हैं अपन। तो हमने यहाँ पर सम किया तो वो आ गया 2r प्लस 3। तो क्या 2r प्लस 3 कॉन्स्टेंट है? तो दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें तो r इन्वॉल्व है, तो r इन्वॉल्व है मतलब कि ये कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हम ट्राई करते हैं क्या हम इसको कांस्टेंट बना सकते हैं। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि भाई एन सी आर को हम एन सी एन माइनस आर, भाई कांस्टेंट कब बनेगा, जब उसमें से r हट जाए, क्योंकि r तो वेरी कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो बायनोमियल कोफिशिएंट है उसको अगर हम लिख दें एन सी एन माइनस आर, तो सेकेंड वाला तो एज इट इज रखते हैं r प्लस 3। अभी जो इनके लोअर सबस्क्रिप्ट हैं उनको अगर हम ऐड करके देखेंगे तो n माइनस आर प्लस 3, तो ये तो हो गया n प्लस 3, तो ये तो कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे चल के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा कि हम आगे बोलेंगे कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n प्लस 3 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, वहां से हमको आंसर मिल जाएगा। कैसे? तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने जनरल टर्म लिखा, और जनरल टर्म तो लिखना जरूरी भी है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि जो बायनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इसी तरह की एक स्पेसिफिक सीरीज जिसमें कि बायनोमियल कोफिशिएंट आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो उनके जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उनका सम किया हमने, वो या तो कांस्टेंट आ रहा हो या फिर हम कांस्टेंट उसको ला पा रहे हो। ठीक है, तो हमने ऑब्जर्व किया वहां से जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसका कुछ हम आगे यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे वो अपन अभी देख लेते हैं। ठीक, तो अब एक चीज उसके पहले, अगर मैं आपसे पूछूं कहीं पर अगर लिखा हुआ है लेट से 7c3, तो इसको देखकर हम क्या बोल सकते हैं, इसको देखकर हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 इन एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस एक्स पावर 7। मतलब यहां से हम ये किस एक्सपेंशन से आ रहा है ये हम एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे अगर 10c2 लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये किस एक्सपेंशन से आ रहा होगा, ये तो 1 प्लस एक्स की पावर 10 से आ रहा होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पर जनरल टर्म लिखा है, जनरल टर्म क्या लिखा था हमने, जनरल टर्म लिखा था हमने एन सी आर मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस टू सी आर प्लस 3। तो एन सी आर कहाँ से आ रहा होगा ये हम आइडिया लगा सकते हैं, तो वो आप एक्सपेंशन लिख दो, तो 1 प्लस एक्स की पावर n से आ रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पर n प्लस 2 है तो ये कहाँ से आ रहा होगा, तो ये आ रहा होगा 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 2 से आ रहा होगा। ठीक है, इसको अभी इतना ही रखते हैं। तो इसका एक्सपेंशन अगर हम लिखें तो क्या आएगा, एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस
NC2 एक्स स्क्वायर अप टू लिख लेते हैं अपन NCN एक्स पावर n तक जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने प्रोडक्ट किया किससे, इसको हमने प्रोडक्ट किया n+2 C0 n+2 C1 इंटू एक्स, फिर n+2 C2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, लेट से लास्ट टर्म अगर हम लिखेंगे तो लिख देंगे n+2 CN+2 और x का पावर जाएगा n+2 तक। उसके पहले वाला अगर हम टर्म लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं n+2 CN+1 और x का पावर n+1। ठीक है ना, ये तो जब इन दोनों एक्सपेंशंस को, ये जो दोनों एक्सपेंशंस हैं, एक तो ये एक्सपेंशन हो गया 1+x की पावर n का, और एक एक्सपेंशन हो गया हमारे पास में 1+x का पावर n+2 का। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई किया तो बहुत सारे टर्म आएंगे भाई। इसमें तो n+1 टर्म्स है, यहाँ पर तो n+1 टर्म्स है, और इसके एक्सपेंशन में n+3 टर्म्स हैं, तो बहुत सारे टर्म आ जाएंगे राइट हैंड साइड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सम है, यहाँ पर रिक्वायर्ड सम तो ये है। तो ये रिक्वायर्ड सम हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहां से x का पावर n+3 का कोफिशिएंट देखें, x का पावर n+3 का कोफिशिएंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब कि जो हमने ये जो दो एक्सपेंशन लिखे हैं उनके मल्टीप्लीकेशन में। तो आप देखो, अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें तो x का पावर जा रहा है मैक्सिमम n+2 तक, तो ये x का पावर n+2 जब मल्टीप्लाई होगा x से तभी x का पावर n+3 बन पाएगा। ये तो बात क्लियर है। तो हमने लिखा कि ठीक है, तो हमने लिख दिया यहां से कोफिशिएंट लिखना है, तो n+2 CN+2 जब मल्टीप्लाई होगा NC1 से। ठीक है, फिर इसके पहले वाला टर्म है x का पावर n+1 है इसमें, तो जब ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तब बन जाएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं +NC2 मल्टीप्लाइड बाय n+2 CN+1। ठीक है, फिर क्या होगा, ऐसे चलता जाएगा। तो अब आप देखो, जब यहाँ पर मैक्सिमम पावर जा रहा है x का n, तो x का पावर n+3 कहाँ तक मिलेगा, जब हम x का पावर n का, यहाँ पर x का पावर n का कोफिशिएंट को जब हम यहाँ जो सेकेंड वाला जो हमारे पास में एक्सपेंशन है उसमें हम x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो मैं बीच में आ रहा हूं तो मैं गायब हो जाता हूँ। ठीक है, तो देखो आप, जब ये x के पावर n को जब हम x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x की पावर n+3 बनेगा, तो उसके उस वजह से कोफिशिएंट क्या जाएगा हमारे पास में NCN इंटू n+2 C3। अब अगर आप ऑब्जर्व करो इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो यहां पर ये जो लिखा हुआ है ना NCN, इस NCN को अगर मैं NC0 लिख दूं तो मल्टीप्लाइड बाय n+2 C3। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास में ये जो पहला टर्म है ये मिल गया। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखो इसके पहले क्या आ रहा होगा, यहां पर अगर हम एक टर्म और लिख लें तो हम बोल सकते हैं कि भाई NCN-1 और x का पावर n-1। अब x की पावर n-1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि x का पावर n+3 बन जाए, तो उसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x का पावर 4, तो वो आ जाएगा हमारे पास में, अगर हम यहाँ लिखें तो n+2 C4 x का पावर 4। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x का पावर क्या बनेगा n+3, तो यहां से क्या आ गया देखो NCN-1 मल्टीप्लाइड बाय n+2 C4, और NCN-1 को हम क्या लिख सकते हैं NCN-n-1, तो n से n कैंसिल हो गया और ये बन गया NC1। तो बेसिकली क्या आ गया यहां से NC1 मल्टीप्लाइड बाय n+2 C4। तो देखो ये जो है हमारे पास में
जो है वो ये देखो, ये सेकेंड टर्म बन गया। तो ये सीरीज जहां तक भी जाएगी, ठीक है ना, मैक्सिमम, वो यहाँ पर अपने पास में वो सीरीज का सम आ गया। तो बेसिकली ये सीरीज का सम क्या बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर n प्लस 3। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n प्लस 3 है, वही कोफिशिएंट होगा राइट हैंड साइड में। तो हमने देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास में लिखा हुआ है भाई 1 प्लस एक्स का पावर n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स का पावर n प्लस 2। और राइट हैंड साइड में जो हमने इनके एक्सपेंशन लिखे, उनके एक्सपेंशन में से जो रिक्वायर्ड सम है वो क्या बता रहा है, रिक्वायर्ड सम बता रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर n प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वही होना चाहिए, तो इसमें तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 2। तो इसमें से भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर n प्लस 3 आप निकाल दो, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 c n प्लस 3। और इसी को हम लिख सकते हैं 2n प्लस 2 c 2n प्लस 2 माइनस n माइनस 3। सो दैट इज 2n प्लस 2 c 2n माइनस n इज n माइनस 1। तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड सम था हमको, वो आ गया अपने पास में। रिक्वायर्ड सम मतलब कि एन सी नॉट इंटू एन प्लस 2 सी 3 एन सी 1 मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 2 सी 4 से लेकर दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 2 सी एन प्लस 3 सी एन प्लस 3, ठीक है ना। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 2n प्लस 2 सी एन माइनस 1, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बात हमारे लिए हेल्पफुल है यहाँ पर। तो ये कहाँ से हमको पता चल रहा था, तो आप देखो, ये बात हमको जब हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट में उनका जो लोअर सबस्क्रिप्ट था उसको जब हमने कांस्टेंट बनाया, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट था नहीं, तो हमने जब उसको कांस्टेंट बनाया था तो क्या आया था n प्लस 3। तो अब आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि यहां से जो हमने जनरल टर्म लिखा, उस जनरल टर्म से तो आप क्या लिख लो एक्सपेंशन, कि वो जनरल टर्म में जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहे हैं वो किस एक्सप्रेशन से आ रहे हैं, ठीक है, वो लिख लो। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको x की किस पावर के लिए एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। तो ये अपन को हेल्प मिल जाएगी और अपन डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको अपन अप्लाई करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मेथड बस इतना सही है। जैसे कि अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव ओके अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास में, दैट इज n माइनस 3 c4 2n प्लस 1 c2, ठीक है। और n माइनस 3 c5 2n प्लस 1 c3 और n माइनस 3 c6। ये 4 है, फिर ये 5 है, ये 6 है, और यहाँ पर देखो 2 है, फिर 3 है, तो यह जाएगा 2n प्लस 1 ऑफ c4, ठीक है। और इस तरह से ये सीरीज जा रही है, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखते हैं जनरल टर्म, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म क्या आ जाएगा, जनरल टर्म आ जाएगा हमारे पास में, देखो 2n प्लस 1 CR, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, तो n माइनस 3 तो फिक्स्ड है। अब यहाँ पर अगर हम r का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो अपन क्या लिख दें r प्लस 2। यहाँ पे r का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 5, तो ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया जनरल टर्म। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 2r प्लस 2 आएगा। ऑब्वियसली दैट इज नॉट कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट बना सकते हैं क्या, तो n माइनस 3 c, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 3 माइनस r माइनस 2, और यहां से इसको लिखने एज इट इज रहने देते हैं। अब जो ये लोअर सबस्क्रिप्ट है उनका सम अगर हम करें तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि जो क्लियरली दिख रहा है
कि r तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया इन दोनों का सम करने पर आ गया हमारे पास में n-5। तो बेसिकली अब हमको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-5 जैसा कुछ करना है, ठीक है। अब वो कहां से अपन देखेंगे कि भाई ये n-3 है, यहाँ पर 2n+1 है, तो ये टर्म कहां से आ रहे होंगे, ये टर्म आ रहे होंगे हमारे पास में इनके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन से, ठीक है। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कैसे लिखें अपन, देखो तो क्या करते हैं अपन, इस पे अपन लिख सकते हैं कि 1+x का पावर n-3 एंड 1+x का पावर n-3 मल्टीप्लाइड बाय 1+x का पावर में 2n+1, ठीक है ना। तो जो टर्म है हमारे पास में, ये वाला जो टर्म है वो तो आया होगा 1+x का पावर n-3 से, और जो ये टर्म है वो आया होगा अपने पास में 1+x का पावर में 2n+1 से, ठीक है, वो लिख लिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में से कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n-5 हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपने पास में 1+x का पावर कितना 2n+1, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3n-2, 3n-2। अब 3n-2 में से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n-5, ठीक है। तो अब आप देखो, बस एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि यहां पर जब हम जब हमने यहां पर हमने कहां से शुरू किया, r का वैल्यू 2 से शुरू किया, ठीक है ना। तो जब हम इसमें से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n-5, मतलब यहां पे लिख लेते अपन 1+x का पावर 3n-2 में से कोफिशिएंट ऑफ x पावर n-5 जब हम लिखने जाएंगे, तो भाई हम तो पूरा कोफिशिएंट लिखेंगे ना। तो जब हम पूरा कोफिशिएंट लिखेंगे, तो जब हम r का वैल्यू, ठीक है, जब हम इसमें r का वैल्यू जब हम इसमें 0, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो जो हमको रिक्वायर्ड सम है, तो वो तो मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-5 रिक्वायर्ड सम, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सम में क्या आ रहा होगा, उसमें तो जब हमने r का वैल्यू 0 और r का वैल्यू जब हमने 1 पुट किया होगा, तो जो टर्म आ रहे होंगे वो टर्म क्या आ रहे होंगे, जब आप इस जनरल टर्म में r का वैल्यू 0 पुट करोगे और r का वैल्यू 1 पुट करोगे, वो भी आएगा, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-5 इसमें जो आएगा, ठीक है, इसमें जो आएगा उसमें तो रिक्वायर्ड सम में से हमको वो टर्म हटाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें तो वो भी आएगा। जो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, रिक्वायर्ड सम, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-5, तो वो तो आ गया हमारे पास में 3n-2 c n-5। अभी इसमें क्या आ रहा होगा, रिक्वायर्ड सम प्लस वो टर्म भी आ रहे होंगे जो कि हमने नहीं लिखे, r का वैल्यू 0 के लिए और r का वैल्यू 1 के लिए। तो जो रिक्वायर्ड सम है वो क्या आ जाएगा, दिस प्लस ये वाले टर्म आ रहे होंगे, तो इन वाले टर्म को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो वो क्या लिखेंगे अपन, कि जो हमने जनरल टर्म लिखा था उसमें आप r का वैल्यू, यहाँ पर r का वैल्यू 0 जब पुट करोगे और r का वैल्यू जब 1 पुट करोगे, तो जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा हमारे पास में 2n+1 c0, ठीक है ना, और n माइनस मल्टीप्लाइड बाय n-3 c2, और एक बारी आपने रखा होगा 2n+1 c1
एंड n-3, अब 1 रखोगे तो C3, ठीक है। तो ये जो दो टर्म है वो हमारे पास में हमको इस तरह से, तो ये हमारे पास में आंसर आ गया, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप ये चीज समझो यहां पर कि हो क्या रहा है। जब हमने लिखा कि 1 प्लस एक्स का पावर 3n-2, ठीक है, इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर n-5 हमने जब लिखा तो वो क्या आया होगा, वो बेसिकली उसी सीरीज के टर्म आएंगे, वो तो हमने देख लिया। पर वो स्टार्ट कहां से होगा, वो स्टार्ट होगा 2n+1 C0, क्योंकि r का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, r का वैल्यू हम पुट करेंगे 0, और मल्टीप्लाइड बाय n-3 C2, फिर प्लस आएगा 2n+1 C1 n-3 C3, ठीक है, ऐसा आएगा। प्लस आगे से तो हमारा रिक्वायर्ड सम है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सम क्या आएगा, इसमें से आप लिख दो इसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर n-5, तो वो क्या जाएगा 3n-2 C n-5। तो रिक्वायर्ड सम तो ये है ना भाई, तो जो मिसिंग टर्म है उनको हमको हटाना पड़ेगा। यहां पर ये 3 है, ठीक है ना, 3n-2, ठीक है। ये तो रिक्वायर्ड सम क्या आएगा, रिक्वायर्ड सम हो जाएगा दिस माइनस दिस, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कुछ टर्म मिसिंग तो नहीं है, ये भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो एक अपन और थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इसको लेकर। जैसे कि लेट्स से ये और सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेट्स से फाइंड NC0 इंटू 2n C0, फिर है लेट्स से NC1 इंटू 2n C1, फिर है NC2 इंटू 2n C2, ऐसा है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर इसको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अपन, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जनरल टर्म। तो जनरल टर्म जैसे ही हमने लिखा तो वो तो क्या आ गया NCR मल्टीप्लाइड बाय 2NCR, ठीक है। अब इसको आप कैसे भी देख लो, तो इन दोनों का सम करोगे तो 2R आ जाएगा, तो वो तो कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट बना सकते हैं NC, किसी भी एक को लिख लो आप, n-r 2NCR। अभी लोअर सबस्क्रिप्ट का अगर हम सम करेंगे तो वो आ जाएगा n-r प्लस r, दैट इज n। तो ये तो अब कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट आ गया मतलब कि x का पावर n चाहिए हमको दोनों तरफ से, ठीक है। तो एक तरफ से तो हमको मिल जाएगा रिक्वायर्ड सम, और दूसरी तरफ कैसे बनेगा वो तो डिपेंड करता है जो हमारे पास में लिखा हुआ है यहाँ पर अपर सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। जैसे NCR है तो ये तो हो गया लोअर सबस्क्रिप्ट, ये हो गया अपर सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म कहाँ से बन रहा होगा, 1 प्लस एक्स का पावर n से, और ये टर्म कहाँ से बन रहा होगा 1 प्लस एक्स का पावर 2n से। अब आप देखो यहाँ पर r जो है वो 0 से वेरी कर रहा है, तो r अगर 0 से जा रहा है मतलब कि सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, r को हम 2 से आगे लेके जा रहे थे, मतलब कि कुछ टर्म मिसिंग थे, 0 और 1 वाला टर्म मिस था, तो उसको हमको फिर माइनस करना पड़ा था, एडजस्ट करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या बन गया, दिस इज 1 प्लस एक्स का पावर, ये 2n है, ये n है, तो ये हो गया 3n। इसमें से हमको क्या चाहिए, x का पावर n का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n दैट इज सिंपली 3nCn। तो ये जो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड सम है इसका सम इक्वल टू आ जाएगा 3nCn, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, लोअर सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है उसका सम देखेंगे, या तो वो कांस्टेंट होगा या फिर हम उसको कांस्टेंट बना सकते होंगे। तो जो कांस्टेंट में जो आएगा नंबर, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो उसका कोफिशिएंट हम खोजेंगे एक्सपेंशन में से, और वो एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, वो यहां से जो अपने पास में यहाँ पर n लिखा हुआ है, 2n लिखा हुआ है, वहां से हम एक्सपेंशन बना लेंगे। तो वो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं।